नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। मस्त होंगे, शानदार होंगे। चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये करंट अफेयर्स के, और करंट अफेयर्स के मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं ये। हालांकि पूरे मार्च के नहीं है, लेकिन मार्च के कुछ चुनिंदा पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास की, मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, है ना। तो एक एक करके प्रश्नों को देखिएगा। हेडिंग डाल लीजिए मार्च 2024 करंट अफेयर्स। तो एक चुनाव आयुक्त तो थे, अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयुक्त तो अरुण गोयल साहब ने 9 मार्च 2024 को क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया साहब इन्होंने। तो इनका इस्तीफा बड़ा चर्चा में रहा, पॉइंट को नोट कर लेना। पहले आम चुनाव हुए थे, आपको पता है पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 तक हुए थे भाई साहब। लगभग 4 महीने तक चले थे पहले आम चुनाव, और सबसे लंबे चुनाव आज तक के इतिहास में यही हुए हैं। तो इनमें 17 करोड़ 32 लाख वोटर्स ने भाग लिया था। कितने वोटर्स थे उस समय? 17 करोड़ 32 लाख मतदाता थे सिर्फ पहले आम चुनावों में। जो पहले आम चुनाव 489 सीटों पर लड़ा गया था उस समय, 489 सीटें थी उस समय। ठीक है, अगला 2024 के आम चुनावों में जो इस वर्ष हो रखे चुनाव हैं, इनमें 97 करोड़ वोटर्स भाग लेंगे, यानी कि वोटों का इस्तेमाल करेंगे। 96 करोड़ कुछ लाख, लगभग 97 करोड़ लोग शामिल होंगे इन चुनावों में। अगला पॉइंट है भारत और नेपाल। नेपाल आप जानते हैं पड़ोसी देश है हमारा। तो भारत और नेपाल के मध्य में एक नदी है, महाकाली नदी। कौन सी नदी है? महाकाली नदी पर पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। तो दोनों देशों में समझौता हुआ है इस नदी पर, महाकाली नदी पर पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना को लेकर के, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है महतारी वंदन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी सरकार ने शुरू करी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसमें महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। किन को दिए जाएंगे? महिलाओं को 1000 रुपये की मदद दी जाएगी, महतारी वंदन योजना। ये नोट कर लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 700 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज। पहला तेज गेंदबाज एंडरसन बन गया है, और ये रहने वाले हैं इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। बहुत जाने माने बॉलर है एंडरसन, जेम्स एंडरसन पूरा नाम है इनका। 700 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए जी। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी वायुलेन सुरंग। वायुलेन सुरंग है जी विश्व की सबसे लंबी, इसका नाम है सेला सुरंग। कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग। विश्व की सबसे लंबी वायुलेन सुरंग सेला सुरंग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी मार्च 2024 में। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है 10 मार्च 2024 को भारत के नए लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर को बनाया गया। 10 मार्च को नए लोकपाल बने, और शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है ना। जो लोकपाल बने हमारे अजय मानिकराव, नए लोकपाल को। अगला पॉइंट है 12 मार्च 2024 को 10 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। एक ही दिन चलाई गई, 12 मार्च को उद्घाटन किया। अलग अलग रूट्स पे, भारत के अलग अलग रूट्स पे 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया गया, चलाया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कोचरब आश्रम। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौट के आए तो सबसे पहले इस आश्रम की स्थापना करी थी। कोचरब आश्रम का उद्घाटन 12 मार्च को अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेना, क्योंकि 12 मार्च को दांडी सत्याग्रह की यात्रा शुरू की गई थी, इस वजह से इस तारीख को लिया गया। अगला पॉइंट है व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है ये यूरोप मुक्त व्यापार संघ के साथ। और किसका हुआ है ये? हमारे देश का, भारत का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है ये। ठीक है, भारत का ये समझौता हुआ है, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट समझौता है ये, एग्रीमेंट है ना, ट्रेड को बढ़ाने के लिए यूरोप के साथ भारत का। ये नाम आपको दिख रहा होगा, किशोर मकवाना। इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति ने इनको भी शपथ दिलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96वां लिखा हुआ है, 96वां ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? 96वें ऑस्कर पुरस्कार
2024 के घोषणा हुई, तो इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार ओपनहाइमर नामक पिक्चर ने जीते। एक मूवी है बहुत प्रसिद्ध ओपनहाइमर, इसने कुल 7 पुरस्कार जीते भाई साहब। कुल कितने पुरस्कार जीते? 7 पुरस्कार, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट कौन सी आती है? सिप्री की एक रिपोर्ट होती है, सिप्री की। इसके अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है, और दूसरा देश है सऊदी अरब, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश अमेरिका है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ये हाल ही में ये स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ से ये रिपोर्ट निकलती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश। आयात का मतलब खरीद रहा है भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है, वो थीम क्या रहेगी? महिला सशक्तिकरण योग, महिलाओं से संबंधित योग है, वो थीम इसकी रखी गई है। और योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अभी मार्च में 15 नए हवाई अड्डों का शुभारंभ करने की घोषणा की। कितने? 15 नए हवाई अड्डों का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के भीतर, अभी मार्च के महीने में। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां विश्व का देश बन गया है जापान। ये 5वां बन गया है। तो टोटल कितने देश हो गए? 5। भारत भी इसी में शामिल है ना। अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत और जापान, ऐसे करके ये 5 दुनिया के देश हैं जो चंद्रमा पर पहुंच गए, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। एक सूचकांक आया जैसे यूएनडीपी जारी करता है, मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है इसे? यूएनडीपी। इसकी फुल फॉर्म बोले तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है। ये यूएनओ का एक पार्ट है या एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये जारी करता है मानव विकास सूचकांक। इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, और इसमें भारत का स्थान आया है 134वां। भारत का 134वां स्थान है, यानी कि रैंक बहुत खराब है। और पिछले साल यानी कि 2022 में 132 पे था, अब हो गया 134 पर, ठीक है। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूचकांक वाला। अब ये फीफा विश्व कप को नोट कर लेना है। ये फुटबॉल का फीफा विश्व कप है। कौन सा है? ये फुटबॉल वाला। फुटबॉल का फीफा विश्व कप वर्ष 2026 में, वर्ष याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वर्ष पूछी जाती है या देश पूछा जाता है। तो फीफा विश्व कप 2026 में 3 देशों में होना है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इन तीनों देशों में ये मिलाकर के विश्व कप होगा, जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी और 104 मैचेस होंगे। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे होना है? उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के देश में 3 देशों में होना है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इन तीनों देशों में मिलाकर के इस विश्व कप का आयोजन होना है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है यहाँ पे, वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सिंह और डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू, इन दोनों व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया सरकार ने, ठीक है, नोट कर लेना। पूर्वी भारत की पहली हनी लैब, यानी कि शहद की लैब, शहद को टेस्ट करने वाली लैब झारखंड में बनाई गई है। ये पूर्वी भारत की पहली लैब है और कुल भारत की 5वीं लैब है, ठीक है। इससे पहले 4 लैब और हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो झारखंड में बनाई गई है। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी को बना दिया। कौन से सैनी बन गए? नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर यानी कि नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला पॉइंट है, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को की थी। कौन सी तारीख को लोकसभा चुनावों की घोषणा करी? 16 मार्च 2024 को, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी, विश्व की पहली हवाई टैक्सी कौन चलाएगा? यूएई शुरू करेगा। 2026 तक इसको शुरू करने का इनका कार्यक्रम है या प्रोग्राम है। विश्व की हवाई टैक्सी, नोट कर लेना, ठीक है। और एक देश है फिनलैंड। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा फिनलैंड से। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। फिनलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो नए राष्ट्रपति चुने गए फिनलैंड के भीतर। तो नए राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए। कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए? फिनलैंड के। और फिनलैंड की राजधानी क्या है?
हेलसिंकी यूरोप का देश है। अलेक्जेंडर स्टब नए प्रेसिडेंट बने हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो कौन से महीने के पॉइंट पढ़ाए हमने आपको, मार्च के। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हो। बार बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आएगा। शेयर करते रहिए क्लास को, लाइक करना भी ना भूलें। लगातार आप करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स और संविधान, ये 2-3 टॉपिक लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ और लगातार ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। टाइमिंग क्लास का वही है, रात को 8:30 से 9 के बीच में। डेली आप जुड़ा करें हमारे चैनल के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राधे राधे।